जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे आप लोग अपने परिवार के साथ सुख मंगल में ही होंगे। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसा स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र के बारे में बतलाने वाला हूं जो कि आपका दुनिया का कोई भी तंत्र काट कर सकते हो। इस तंत्रिक विद्या के माध्यम से जो इसमें हमारे प्राचीन काल के एक स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है जिससे कि हम उससे अपना तंत्र काट कर सकते हैं। अगर आप तंत्र काट झाड़ा फूक करवाते करवाते पंडित बाबा मौलानों अघोड़ियों तांत्रिकों के पास से थक चुके हो, पैर का आपका स्लीपर घिस गया है, ऐसी मंत्र पाने के लिए भी मिला नहीं है और तमाम प्रकार को तांत्रिकों बाबा को पैसा देते देते समय लॉस करते करते और होता जाता कुछ भी नहीं है, तो आपको यह वीडियो बहुत ज़रूरी है। आप कोई भगत हो, कोई उपासक हो, कोई तांत्रिक हो, कोई मौलाना हो, कोई पर्सनल व्यक्ति हो, नॉर्मली व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, कोई भी क्षेत्र में किसी भी डिपार्टमेंट में काम करता हो, तंत्र मंत्र विद्या से वह बहुत दूर रहता हो, उसके लिए भी यह मंत्र हर स्त्री पुरुष यंग बूढ़े के लिए बहुत ज़रूरी है। यह वीडियो, यह मंत्र कोई भी कर सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई स्त्री पुरुष जवान बूढ़े कोई भी कर सकता है। किसी भी क्षेत्र किसी भी डिपार्टमेंट से काम करने वाला व्यक्ति कर सकता है। तंत्र काट यानी कि भूत प्रेत को शरीर से बाहर निकालना यानी उतारना करना। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जैसे जब कभी भी भूत प्रेत पकड़ लेता है तो आप लोगों को अनेकों प्रकार के शरीर में उलझने आ जाती हैं और बनने जो काम बन रहे थे वो बिगड़ने लगते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप शक्तियां कहीं ना कहीं विचित्र रूप से पकड़ लेती हैं, या तो फिर कभी कभी तो आपको पता नहीं होता है, आपका ही सगा आपका ही मित्र ही आपके ऊपर भूत प्रेत दे देता है किसी का कहीं से उठा कर या किसी दूसरे तांत्रिक के माध्यम से कुछ करा देता है, फोटो से या पुतला से या कुछ भी, या तो फिर कोई भी किया है या तो फिर अपने ऊपर पकड़ा है। मारण हो, मरी हो, मसान हो, प्रेत हो, बेताल हो, जिन्न हो, चुड़ैल हो, ऐसे या कोई वशीकरण आपके ऊपर कराया है या कोई सम्मान हो, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, जलकर राख हो जाएगा। आज हम आप लोगों के कैसा मंत्र बताने वाला हूँ, वह मंत्र आपको बताऊंगा। इसमें हम आप लोगों को कोई बात को छिपाऊंगा नहीं, पूरी तरह से आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू सामने रख दूंगा। यह अपने आप में एक बहुत पावरफुल मंत्र है। इसका सामग्री क्या है, ध्यान से आप लोग स्मरण कर लीजिए। आप लोग अपने जीवन में अगर इसको एक बार आजमाते हो तो आपका आधा दुख आधा दरिद्र अपने आप ही शरीर से निकल जाएगा और आपका जीवन में सुख समृद्धि होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात को ध्यान रहे। यह भन कोई आज तक आपको नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। आपको ऐसे मंत्र खोजते खोजते आपकी पूरी जीवन बीत सकती है। और मैं आप लोगों को बड़ी वीडियो बनाने की लालसा में नहीं आता हूँ, पहला काम। और दूसरा काम कि कुछ लोग जो अशब्द बात का कमेंट करते हैं वो लोग कमेंट न किया करें। मैंने आपको कुछ बिगाड़ा नहीं है, ठीक है, ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। नहीं वीडियो पसंद आती है तो मत देखिए, दूसरा यूट्यूब चैनल पे जाकर देखिए, अनेकों प्रकार की वीडियो पड़ी हुई हैं। और जितना आप लोग अशब्द बात का कमेंट करने के लिए समय लगाते हो वही सही अच्छे काम में लगाओ तो आपका जीवन उज्जवल हो जाए। यहाँ कमेंट करने के लिए समय ही नहीं रहेगा। लेकिन बुरे लोग बुरे ही, किसी शिष्य ने बोला गुरुजी इसका एड्रेस दो, मैं बोलता हूँ, मैं सोचता हूँ कि कमेंट ही फोटो ही हमने डाल दिया। जब हम किसी के साथ कुछ गलत कार्य नहीं कर रहे हैं तो हम सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। बात समझो, हम हर वीडियो में मंत्र विधान बता ही देता हूँ। यह वीडियो कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, पब्लिक के लिए होता है। अच्छे बुरे अनेक प्रकार के विवेक विचार के व्यक्ति लोग वीडियो देख रहे होते हैं। अच्छे अच्छे तांत्रिक भी वीडियो यहाँ हमारी देख रहे होते हैं और अच्छे अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर भी कुछ हैं जो कि यह वीडियो देख रहे होते हैं, क्योंकि कई डॉक्टरों ने कई तांत्रिकों ने फ़ोन किया मेरे पास, ठीक है। तो इसलिए मैं जो बताता हूँ बहुत सोच समझ कर बताता हूँ। अगर हमारे बताए अनुसार हमारे तजुर्बे तरीके से अगर आपने अपने जीवन में एक बार कर लिए तो कभी विफल कभी असफल नहीं होता है। जितने लोग करते हैं उनको चमत्कार अवश्य देखने को मिलता है। मैं किसी के साथ छल कपट या फिर किसी बुरा विचार या उनके भावनाओं खेलने के साथ के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है। हम इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि ये जो प्राचीन काल की गुप्त विद्या है, अगर आप अपने जीवन में इसको एक बार आजमाते हो करते हो तो आपका जीवन खुद को आप जवाब देने वाले होंगे। ऑलराउंडर A to Z हमारा कमेंट खुला होता है, ठीक है। आप जाकर कहाँ तक नेगेटिव है क्या है, पॉजिटिव कहाँ तक है, जाकर रीड कर सकते हो कमेंट, बरोबर। इसलिए इसको उतारा करने के लिए कुछ विशेष सामग्री की जरूरत होगी। सामग्री आप लोग ध्यान से सुन लीजिए क्या क्या है। हम मंत्र है होम स्क्रीन पे भी दे दूंगा, ठीक है। आज हमने ये चीज़ थोड़ा सा अपने माइंड से लिख लिया हूँ, आपको पूरी तरह से मैं बताऊंगा, ठीक है ना। इसमें सामग्री लेना है 8 नींबू लेना है बिना दाग वाला, हरा नींबू लेना है, 11 लौंग लेना है,
11 लौंग आपको फूल वाला चाहिए और 11 इलायची चाहिए, हरी इलायची, बड़ी इलायची चाहिए 11, और कपूर लगेगा अपने के लिए, और जो पत्थर जैसा जो चपटा चपटा आता है ना, वो वाला कपूर लेना है, टिकिया वाला गोला कपूर नहीं लेना है। और पानी वाला यानी जटा वाला एक नारियल लेना है, और 7 अंडा लेना है मुर्गी का। फार्म वाला जो मिलता है उससे अच्छा होगा कि देसी वाला अगर मुर्गी का अंडा मिले तो अच्छा हो, नहीं तो यही फार्म वाला ही ले सकते हो, कोई भी अंडा हो लेकिन कच्चा होना चाहिए, साथ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मुर्गी का ही चाहिए, दूसरे पक्षी की नहीं, ठीक है ना। और मिठाई 5 लेना है, ठीक है। और अनाज लेना है 7 प्रकार के। अनाज बोले तो 7 प्रकार के अलग अलग लेना है, दुकान से लो या कहीं से सामग्री लो, पूरी तरह से नई सामग्री होनी चाहिए, मार्केट से लेकर आना है, घर का कोई सामग्री प्रयोग नहीं कर सकते अपने को, ठीक है ना, तभी आपका यह पूरी तरह से सिद्ध होगा। और आपको जो अनाज लोगे जैसे कि बजरी हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, दाल हो गया, मक्का हो गया, ऐसे अनेकों प्रकार के मतलब कि 7 अनाज ले लेना है, ठीक है। खड़े लेने हैं, उबले नहीं लेने हैं, और मार्केट से लेने हैं जहाँ पे राशन मिलता है, ठीक है, वहाँ पर आपको ले लेना है इतनी सामग्री। सामग्री के साथ साथ में एक काला कपड़ा भी ले लेना है, एक काला कपड़ा अवश्य जरूरी है, ठीक है। फिर आपको जो काला कपड़ा लिया है उस पर पूरी सामग्री रखना है, पूरी सामग्री रखना है, ठीक है। नारियल हो गया इतना बड़ा, मतलब 1 मीटर तक के कम लंबा चौड़ा 1 मीटर काला कपड़ा ले लेना है, ठीक है, ब्लैक क्लॉथ। तो आप लोगों को उसी में सारा सामग्री रखना है। 7 प्रकार का अनाज जो है पेपर से बाहर निकाल के रखेंगे, ठीक है। पूरा पॉलीथीन वाला चीज़ उसमें नहीं रखना है, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। कपड़ा आपने ज़मीन पे बिछा देना है, बिछा देने के बावजूद आप लोगों को जो है कपड़ा के ऊपर पूरा सामग्री रख देना है, ठीक है। पूरा सामग्री जैसे आपने रख दिया तो नारियल है तो उसको पूरा छील देना है, थोड़ा सा नहीं छीलना है, ऐसे कर रखना है, ठीक है। और अंडा है तो अंडा भी रख देना है अनाज के ऊपर फैला कर, ठीक है। और नींबू है जो हरा वाला उसको भी उसी में रख देना है, बिना दाग वाला होना चाहिए। लौंग इलायची उसी में रख देना है, ठीक है। सारा सामग्री मतलब काला कपड़ा में रख देना है, सामग्री से पॉलीथीन से पेपर से निकाल कर बाहर रखना है, उसको सहित नहीं रखना है, ठीक है। काला कपड़ा में केवल सामग्री रखना है, उसका डस्टबिन वाला वस्तु नहीं रखना है। अब आपको क्या करना है कि एक जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, वो मंत्र को आप लोगों को 3 बार मंत्र पढ़ना है, ठीक है। 3 बार मंत्र पढ़ना है और 5 बार फूंक मारना है, बस हो गया। वो सामग्री के ऊपर, ठीक है, बस इतना करना है। आपको ध्यान रहे जब यह प्रयोग करेंगे तो कपूर को उसमें नहीं रखेंगे, ठीक है। और जब आप मंत्र पढ़ रहे होंगे तो कपूर जलते रहने चाहिए, कपूर इसीलिए है कपूर जलते रहने चाहिए, ठीक है ना। यह चीज़ को ध्यान में रहे आपको। जब आप यह प्रयोग कर रहे होंगे कपूर बुझना नहीं चाहिए, धीरे धीरे उस पर कपूर डालते रहना चाहिए। इसमें अगरबत्ती, धूप बत्ती, आसन, दिशा, माला, सिद्धि साधना की जरूरत नहीं है, कोई हवन कुंड नहीं बनाना पड़ेगा, कोई 11 दिन 21 दिन नहीं करना पड़ेगा। खाली यह मंत्र जैसे मैं बताऊंगा उसका प्रोसेस वैसे कर लेते हो तो आपका काम अवश्य होगा, ठीक है। सामग्री रख लेने के बावजूद आपको उसको अभिमंत्रित करेंगे, कपूर जलते रहेगा। आपने 3 बार, एक बार मंत्र पढ़ोगे, एक बार फूंक मारोगे, दूसरी बार मंत्र पढ़ोगे, दूसरी बार फूंक मारोगे, ऐसे 3 बार मंत्र पढ़ा, 3 बार फूंक मारा, लास्ट में 2 बार एक्स्ट्रा फूंक मार देना है। फूंक मार देने के बावजूद आपको जो व्यक्ति है या अपने आप को उतारा कर रहे हो तो अपने आप को हाथ से उतारा करना है अपने सर में, या तब फिर कोई व्यक्ति सामने आया है उतारा करवाने के लिए तो उसके शरीर पर घुमाना है, ठीक है। अपने हाथ से भी कर सकते हो अपने ऊपर स्वयं को, नहीं तो उसके व्यक्ति को भी आप इस प्रकार से कर सकते हो। अपने खुद को कर सकते हो, दूसरे को भी कर सकते हो। मंत्र में कहीं पर अमुक और या फलनार या तब फिर अमार ऐसा हमने अमुक वगैरह कुछ नहीं दिया हूँ, क्योंकि उसमें कहीं पर नाम नहीं है किसी भी व्यक्ति का। यह व्यक्ति कोई भी व्यक्ति सामने होगा तभी उसका तंत्र काट हो सकेगा। अब तंत्र काट छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हम आपको बता दें 108 तांत्रिक ने एक व्यक्ति के ऊपर तंत्र मंत्र प्रयोग कर दिया है, ठीक है। और 108 शमशान से भूत प्रेत पकड़ लिया है, ठीक है। और 786 कब्रिस्तान से आप लोगों को जिन्न जिन्नात पकड़ लिए हैं, ठीक है। और 78 मजार से आपको बुरे पीर पैगंबर पकड़ लिए हैं। पीर पैगंबर तो बुरे नहीं होते हैं, लेकिन हर योनि शक्तियाँ में, हर क्षेत्र में अच्छे भी जैसे इंसान होते हैं वैसे बुरे भी इंसान होते हैं, अच्छे भी जिन्न होते हैं, बुरे भी जिन्न होते हैं, अच्छी भी चुड़ैल होती हैं भूत प्रेत, बुरे भी होते हैं, उसी प्रकार से, ठीक है। जितने भी पकड़े हैं ये सब को आपके ऊपर कोई हाड़ी मारण प्रयोग तंत्र मंत्र किया करा दिया है, या तब फिर कहीं से गलती सलती से कहीं छोटा सा काठा भूत पकड़ लिया जो कि आपको पता नहीं है, ठीक है। तो आपको यह एक बार करते हो तो उसके साथ साथ में आपको शरीर तो खाली होगा, जीवन में आपको बहुत तरक्की करोगे। तरक्की के मतलब आपका दिमाग पूरी तरह से खुल जाएगा, लक्ष्मी बंधन खुल जाएगा, पूरी तरह से जो भी तंत्र मंत्र है
चारों दिशा से। जब आपका माइंड काम करने लगेगा, टाइम से भोजन ग्रहण करने लगोगे, टाइम से सोकर उठने लगोगे, आलसपन खत्म हो जाएगा, तंत्र मंत्र खत्म हो जाएगा। बाकी आप एक कुछ लोग होते हैं देखने को तो इंसान होते हैं, उनके शरीर पूरी शैतानी शक्तियों से भरी होती है, आपको नज़रों में खाली इंसान होते हैं, तो अलग ही हरकतबाजी करते हैं। और हरकतबाजी इंसान नहीं करता है, वह करवाती है नेगेटिव शक्तियाँ जो होती हैं, ठीक है। तो मतलब आपकी शरीर पूरी तरह से खाली हो जाएगा, आपको चारों दिशा से पूरा तंत्र मंत्र क्रिया खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये इसको बहुत अच्छी बात है कि आपको कोई सिद्ध तो नहीं करना पड़ेगा। जो मंत्र हम आपको देंगे वह मंत्र को आपको पहले याद कर लेना है, पवित्रता स्थान पे जहाँ पे पवित्र हो, जमीन में बैठकर याद करना है। चलते फिरते वक्त, बेस्ट पे बैठे वक्त ऐसे बिल्कुल मंत्र को नहीं जाप करना है, बेड पे वगैरह लेटे सोते वक्त, ठीक, चलते फिरते वक्त, ठीक है। शिवालय मंदिर में जाप करो, या मुस्लिम भाई लोग हैं तो अपने मस्जिद पे जाकर मंत्र को जाप कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर के पूजा का स्थान में मंत्र जाप कर सकते हैं, नहीं तो घर में नॉर्मली जगह अगरबत्ती या धूप बत्ती दीपक कुछ भी जला कर यह मंत्र को जाप कर सकते हैं, मतलब याद कर सकते हैं। खाली याद करने का यही साधना है एक तो इसमें, ठीक है। केवल याद करने का यही एक साधना है मान लो, लेकिन याद करने का यही तरीका है। बेड पे बैठकर गंदगी जगह अपवित्रता से नहीं मंत्र याद कर सकते हो, ठीक है। याद कर लेने के बावजूद आपको इसको एक माला जाप कर लेना है, ठीक है। बिना देखे हुए एक माला मंत्र को जाप कर लेना है, ठीक है। मंत्र जाप कर लेने के बाद तब यह आपको प्रयोग करना है, ठीक है। जब आपने अपना उतारा कर लिया या तो फिर दूसरे का व्यक्ति उतारा कर दिया, 5 बार फूंक मार कर, ठीक है, गोल गोल घुमाया उसके शरीर से, ठीक है। उसके शरीर पर आपने 5 बार 7 बार घुमा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखिए, अब बात मत पूछना, पूरी बात कमेंट पे मैं बता देता हूँ वीडियो में, ठीक है। 5 या 7 बार घूमना है, लेकिन उल्टे दिशा से घूमना है। घूमने के बाद उसको आपको बहते पानी में विसर्जन कर देना है। बहते पानी में उसी वक्त उसी क्षण ज़मीन पे नहीं रखना है। जैसे आपने उसको उतारा किया तो उसको ज़मीन पे नहीं टच होने देना है, उसको डायरेक्ट पानी से टच करना है, यानी पानी में डायरेक्ट उसको ले जाकर कर छोड़ना है। या आप ले जाओ या तभी जिसका उतारा करे हो उसको भेज दो, ठीक है, लेकिन तीसरे व्यक्ति को नहीं भेजना है। और किसी को यह सब प्रयोग करते वक्त किसी को बताना नहीं चाहिए। प्रयोग करने से पहले अपना या दूसरे का, जब यह पूरी तरह से मंत्र आपने कंठस्थ कर लिया तो आपको पूरी तरह से अपने मानसिक रूप से पूरे तरह से, मतलब कि जो भी जिसको भी आप पूजा पाठ करते हो उनको प्रणाम कर लें, फिर आप यह प्रयोग करें, ठीक है। जैसे शिव भगवान को, गणेश भगवान को, जिसको भी आप मानते हो, ठीक है, अपने मानसिक रूप से उनको प्रणाम करते हुए तब आप अपना कदम आगे बढ़ाएं यह प्रयोग करने के लिए। यह प्रयोग करते हो तो आपको जीवन पूरी तरह से उज्जवल हो जाएगा। यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। कोई तांत्रिक, मौलाना, भगत यह मंत्र आपको कभी भी नहीं बताएगा। जो लोग अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, एक प्रकार के सिद्ध पुरुष बनना चाहते हैं, जो कि दरबार लगाते हैं, जो ओरिजिनल काम करते हैं, ये ट्रिक वाला, उल्टा सीधा फ्रॉड वाला, पैसा कमाने वाला नहीं, जो कि अपना नाम, अपना ईमान बढ़ाना चाहते हैं, पब्लिक की नज़रों में वो एक सिद्ध पुरुष बनना चाहते हैं, तो उनके लिए यह मंत्र बहुत कारीगर है। हाँ, मंत्र याद करने के लिए जरा सा प्रॉब्लम हो सकता है, जरा सा अटपट भाषा में हो सकता है, ठीक है। और उसको जब आपने पानी में बहा दोगे तो घर चले आना है, पीछे मुड़कर देखना नहीं है आप लोगों को। और आपको देखोगे कि उसी क्षण, उसी वक्त से आप अपने ऊपर किए हो या दूसरे के ऊपर किए हो, और 12-24 घंटे के अंदर भी या उसी टाइम पर तो आपको फील तो होगा, खास शरीर मेरी खाली हल्की जैसी लग रही है, लेकिन आपको जो कार्य है, जो आपके मन के विचार हैं, जो आपका मतलब है, वो आपको अपने माइंड से कुछ बनाना नहीं पड़ेगा कुछ बताने के लिए, ठीक है। वो आपको लाइव, रियल लाइफ में उसको देखते हुए, फील करते हुए, महसूस करते हुए नजर आएंगे आपको, ठीक है। कोई माइंड में बना कर सोच कर करना नहीं होगा, वह मंत्र अपने आप ही काम करेगा आपके शरीर पर और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दूसरे के पास शेयर करना। फिर से लौटूंगा ऐसे ही एक विचित्र रहस्यमय जानकारी के साथ। अगर आपने ऐसे ही रहस्यमय जानकारी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, ज़रूरतमंद लोगों के पास यह वीडियो अवश्य शेयर करें, ठीक है। और इस डिस्क्रिप्शन में और चैनल है, उसके भी जाकर फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। फ्री में मैं आपको मंत्र विधान सारा कुछ देता हूँ, और ऐसा देता हूँ कि जो कि आपका ना समय कर रहे हो या याद कर रहे हो, या साधना विधि मंत्र के पीछे समय लॉस कर रहे हो, तो उसमें समय के साथ में मेहनत भी कर रहे हो तो जायज़ हो, नाजायज़ ना हो, यानी उसका जो प्रभाव है, जो आपका समय है, जो आपने मेहनत की, उसका फल प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। मैं वो चीज़ बताता हूँ, और जो चीज़ बताता हूँ 100 में 100% परीक्षित होता है, 100 में 100% वह काम करता है, ठीक है। और बिल्कुल अशब्द बात का कमेंट मत किया करो, यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखा करो, नहीं तो यह सब मंत्र हम देना बंद कर देंगे। यह सब मंत्र हम एक अपनी डायरी के लिए देता हूँ, ठीक है, और लोगों को जन कल्याण हो सके। तुम लोग अमीर घर से बिलोंग करते हो, तुम लोगों को बहुत बड़े तांत्रिक हो, तुम्हें दुश्मन का डायरेक्ट सुलाने का मंत्र चाहिए, नाजायज वशीकरण करने का मंत्र चाहिए, वो सब चीज़ है, लेकिन मैं दूंगा नहीं, ठीक है। बोलोगे किसी की बहन बेटी की वशीकरण कर लूँ, बंगाली मंत्र दे दो, ऐसे होने का जो नहीं होना चाहिए वह तो दुनिया में हो ही रहा है।
तो ये सब चीज़ क्यों नहीं होगा, होगा, लेकिन वह चीज़ विधि मंत्र, वह चीज़ को ज्ञान होना चाहिए। जब पता ही नहीं है तो कहाँ से करोगे। ध्यान रहे, जिसका आप किसी भी मंत्र तंत्र प्रयोग को या अपने लाइफ से या तो फिर दूसरे को नाजायज सोचकर, बुरा लेकर, अनहित लेकर काम करोगे तो काम हो जाएगा। बंगाली मंत्र में इतना पावर होते हैं कि नाजायज भी काम हो जाएगा, लेकिन उसका दुष्ट प्रभाव आपको स्वयं को भुगताना पड़ेगा। यह चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।